गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लॉजिक फिजिक्स में मनीष दुबे के साथ। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों भी, आप जो है कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक कि सर दिक्कत यहाँ है, नहीं दिक्कत है तो भी कमेंट करिए। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको हर दिन आपको जो है कि नए नए वीडियो टॉपिक के साथ आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है कि शुरू करते हैं टॉपिक। आपके पास अगला जो टॉपिक है वह है विभव प्रवणता। क्या है? विभव प्रवणता है। देखिए बाबू, विभव प्रवणता क्या है ये आपको देखना है। विभव प्रवणता, प्रवणता मतलब होता है बेटा ढलान, ढलाव, जिसे पते मैथ में आप लोग पढ़े होंगे ढलान। ढलान मतलब झुकाव, झुकाव को ही हम लोग कहते हैं बेटा प्रवणता। देखिए अब किसमें झुकाव होने जा रहा है बेटा? सिंपल सी बात है, विभव में। विभव मतलब वोल्टेज में। देखिए वोल्टेज जब ऊपर से नीचे आता है तो वोल्टेज कम होता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो वोल्टेज क्या होता है? अधिक होता है। मतलब ये हुआ कि आप देखिए जैसे दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होगा? दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। और दूरी जब कम होगी तो वोल्टेज क्या होगा? अधिक होगा। मतलब यही चीज ये हो रहा है कि दूरी के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है बेटा, तो उसके वोल्टेज में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखिएगा आपके घर के पास में यदि ट्रांसफार्मर है, वहां से आपने लाइट का कनेक्शन लिया है तो वोल्टेज हाई होगी। क्यों? क्योंकि दूरी कम है। और पता लगी आपसे आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफार्मर, वहां से यदि आपने लाइट लिया है तो आपके घरों पे आते आते वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यही हुआ कि दूरी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो विभव प्रवणता यही कहता है कि दूरी के सापेक्ष, देखिए ये बेटा ये दूरी मान लीजिए x1 है, यह दूरी इसका क्या है? x2 है। यहाँ पर यदि मान लें वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज क्या है? V2 है, तो इसका मतलब देखिए दूरी अधिक है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और दूरी आपका कम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बोलिए हाई हो जाएगा। मतलब ये यदि ये आपका जो है कि मैक्सिमम है, दूरी आपका मैक्सिमम है तो वोल्टेज लो हो जाएगा। और यदि x2 आपका मतलब मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम की बात हो रहा है, यदि दूरी मिनिमम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो प्रवणता हुआ कि नहीं? झुका हुआ कि नहीं? झुका मतलब क्या? ये लो तो ये मैक्सिमम, ये हाई तो ये मिनिमम। इसका मतलब हुआ कि प्रवणता मतलब झुका। झुका किसमें हो रहा है बेटा? विभव में हो रहा है। यही कह रहा है कि दूरी के सापेक्ष, दूरी कहाँ से हो रही है बेटा? x1 से कहाँ हो रही है? x2। तो इसका मतलब हो गया x1 माइनस x2। ये हुआ दूरी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन होगा तो वोल्टेज में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। और जब ये परिवर्तन होगा तो इसी का नाम क्या रखा गया है बेटा? विभव प्रवणता रखा गया है। किसके साथ लेंगे? माइनस। माइनस क्यों ले लिया? हो सकता है किसी कंडीशन में आपका जो है कि कोई हाई हो कभी लो हो, तो माइनस यही दिखा रहा है आपके कि किसी कंडीशन पे यदि किसी भी आपके पास वोल्टेज का मान बढ़ गया, मान लीजिए 5 है और ये 10 हो गया बेटा, ये 5 है ये 10 हो गया, तो 5 में से 10 जाएगा माइनस में ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस में आया तो ये माइनस है, इसको प्लस बना देगा। इसलिए आपके पास इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी अपन क्या बोलिए? डेल्टा एक्स। मतलब ये हुआ कि दूरी के सापेक्ष जो स्थिति में परिवर्तन होगा, किसकी स्थिति में परिवर्तन होगा? वोल्टेज की स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है बेटा, तो इस मान को, इस भाग को हम लोग कहते हैं क्या बोलिए? विभव प्रवणता कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब आइए आपके पास जो है कि अगला आपके पास दिखाते हैं कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? देखिए बात यही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? तो देखिए ये आपके पास संबंध होने जा रहा है विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। संबंध क्या कहता है? तो देखिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में हमको संबंध दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा हम जानते हैं कि विभव V बराबर हो गया बेटा W/Q0। होता है कि नहीं होता है? समीकरण नंबर क्या मान लें? 1 मान लें। चलिए यहाँ पर देखिए आगे, तो जब यहाँ पर V = W/Q0 है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं बेटा V = W/Q0 है। अब चूंकि देखिए कार्य हो रहा है, कार्य यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, चाहे यहाँ से यहाँ तक कार्य हो रहा है, कार्य दोनों कंडीशन में हो रहा है। तो देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन यहाँ कहाँ से चल रहा है बाबू? x1 से x2, x1 से x2 को विस्थापन हम लोग क्या ले ले बोलिए? डेल्टा x। अब x1 से x2 डेल्टा x ले रहे हैं, तो कार्य किस में हो रहा है बोलिए? यहाँ पर माइनस में। क्यों हो रहा है? क्योंकि दूरी के सापेक्ष स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने किसका चिन्ह ले लिया बेटा? माइनस का। विस्थापन की जगह यहाँ क्या लिया गया? डेल्टा x। क्यों? क्योंकि x1 से x2 की बात हो रहा है। समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा? 2। अब देखिए समीकरण, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 का मान किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। तो जब 2 में रखा जा रहा है तो V बराबर W की जगह क्या रखेंगे? -F × डेल्टा x, और अपान कितना हुआ? Q0 हुआ बेटा। और यदि दूरी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वोल्टेज में भी क्या होगा बोलिए? परिवर्तन होगा। बेटा सिंपल सी बात है कि यदि दूरी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके वोल्टेज में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो डेल्टा V, डेल्टा x को बेटा यहाँ ला देते हैं, डेल्टा x = -F/Q0, माइनस को इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा V/डेल्टा x बराबर हो जाएगा कितना? F/Q0। अब यहाँ पर आइए बेटा, तो माइनस डेल्टा V/डेल्टा x, माइनस डेल्टा V/डेल्टा x को क्या कहते हैं बेटा? विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ लिख दे क्या हम लोग बोलिए? विभव प्रवणता। और F/Q0 को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, क्योंकि E बराबर होता है बेटा F/Q0। होता है कि नहीं होता है? मतलब ये सिद्ध हुआ कि विभव प्रवणता ही किसका काम कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आप जानते हैं कि जब अधिक दूरी होगा तो तीव्रता कम होने लगेगी, क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है। दूरी कम हो जाएगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो तीव्रता भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए विभव प्रवणता का जो झुकाव है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। मतलब कहने का सेंटेंस आपके पास ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब आपके पास यही होगा कि विभव प्रवणता ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगी। और सिंपल सी बात यही है कि वैद्युत क्षेत्र ही आपके क्यों आकर्षण और प्रतिकर्षण का काम करता है, इसीलिए विभव प्रवणता भी ये किसका काम करेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कार्य करेगा। इसी बात को लेकर जो है कि हम चर्चा करेंगे आपके पास कि जब किसी चालक को वैद्युत द्विध्रुव में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य का सूत्र क्या होगा। ये टॉपिक में कोई दिक्कत होगा तो आप बता दीजिए कि आपके पास क्या हो, कैसे कंडीशन है, किस प्रकार का है, तो बात आगे होती रहेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके पास अगला टॉपिक आपके पास क्या है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके पास कोई दिक्कत है तो पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, ठीक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा चैनल को। ठीक है, क्योंकि आगे आपको अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक, आइए आपके पास अगला टॉपिक क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।
देखिए एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया क्या। देखिए बेटा क्या सिंपल सी बात है, एक समान बाह्य, देखिए आपके पास कोई क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, इसमें किसी चालक को रखा गया है। अब देखिए जब ये चालक पॉजिटिव और निगेटिव से जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, चालक घूमेगा, और जब ये चालक घूमेगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। आप सिंपल से देखिए तो आप पंखा होता है, जब वो जुड़ा होता है दो तार से, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से, जैसे ही करंट आता है वो क्या होता है बोलिए, घूमने लगता है, क्योंकि बीच से कनेक्शन उसकी होती है प्लस और माइनस की होती है। तो जब इसको घुमाया जाएगा तो घुमाने में कार्य तो हो ही रहा है बेटा ना, ये घुमाया जा रहा है। तो देखिए आप सिंपल सी बात से समझिएगा, देखिए ये हम वैद्युत क्षेत्र आपके सामने बना दे रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें इस चालक को हमने रख दिया, कोई एक चालक है बेटा, इसको हमने रख दिया, एक आपका प्लस पर है और एक आपका माइनस पे है। अब ये देखिए इसका सेंटर है, ये O है, और यही दूरी बेटा क्या है, L है, ठीक है, और यही दूरी L है, तब तक वैद्युत द्विध्रुव बना। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। जब ये चालक ऐसे ही है ना, बीच से ही पकड़ा है, तो चालक क्या होगा बेटा, जब वैद्युत क्षेत्र में आएगा करंट मिलेगा तो चालक क्या होगा बेटा, घूमेगा, देखिए घूम रहा है। जब ये चालक यहाँ से बेटा घूम रहा है तो घूमने के पश्चात यही कह रहा है कि चालक को घुमाने में कितना वर्क होगा। तो देखिए यदि वर्क हो रहा है, यदि यहाँ पे यदि वर्क हो रहा है तो इसका मतलब ये भी यदि बल लगेगा तो इस पे भी उतना ही बल। देखिए बेटा ये है ना, तो जब ये वाला सिरा नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे फोर्स कौन हो रहा है बोलिए, F बराबर कितना बोलिए, QE। लेकिन चालक को यहाँ पे घुमाने पर कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं। कौन कार्य कर रहे हैं, बल आघूर्ण। और ये कहाँ से घूम रहा है बेटा, देखिए ये मान लीजिए θ1 है, तो ये आपके पास क्या घूम रहा है, θ2। आइए देखिए अब चूंकि यहाँ पर यदि हम बात करें, सिंपल सी बात करिएगा, देखिए अब कार्य निकाला, कार्य का सिंपल सा पहले फार्मूला, ताऊ बराबर होता है F × D, मतलब बल गुणे होता है बेटा विस्थापन, यही होता है। अब सिंपल देखिए यदि बेटा कार्य कम से कम हो रही है, कार्य कम से कम हो रहा है, तो इसका तो बल की जगह कौन काम करेगा, टाउ, मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण उसके घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। और किसके सापेक्ष विस्थापन ले रहा है बेटा, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि एंगल बना के ही उसको घुमा रहा है। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़े हैं, अब आप लोग पीछे भी पढ़े हैं, तो इसका तो पढ़े हैं ना कि टाउ बराबर क्या होता है बोलिए, PE sin थीटा। समीकरण नंबर क्या मान लें, 2 मान लें, पढ़े भी होंगे, बल लागू टाउ बराबर PE sin थीटा। अब समीकरण 2 का मान बेटा 1 में रख दिया जाए। समीकरण 2 का मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। तो 1 में यदि रखेंगे तो टाउ DW बराबर, टाउ की जगह क्या रख दे बेटा, PE sin थीटा और इंटू क्या बेटा, D थीटा। और ये कहां से कहां, देखिए ये आपका DW समाकलन होने जा रहा है। समाकलन कहां से होगा बेटा, θ1 से कहां बोलिए, θ2, और ये हो गया PE sin थीटा इंटू D थीटा। क्यों समाकलन हुआ, क्योंकि हमको कार्य को कम से कम पे कहां ले जाना है, अधिकतम पे ले जाना है। और जब कार्य को कम से कम पे अधिकतम पे ले जाएंगे तो उस स्थिति में हम किसकी बात करते हैं बेटा, समाकलन की। मैथ वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो बायो लिए हैं वो बायो वाले स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, मैथ में समाकलन पढ़ेंगे आप लोग। तो DW θ1 से कहाँ चला गया, θ2, P sin थीटा इंटू क्या हो गया बेटा, D थीटा हो गया आपके पास। अब आइए समाकलन करेंगे। DW का बेटा समाकलन होता है W, याद रखिएगा, DW का समाकलन क्या होगा, W होता है। अभी आप लोग मैथ में पढ़े भी होंगे, ये PE, और ये देखिए ये भी कहाँ चला गया, θ1 से θ2, और यहाँ sin थीटा इंटू D थीटा। देखिए तो W बराबर बन गया बेटा PE, और साइन थीटा का जो समाकलन होता है ना बेटा, वो होता है माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है बोलिए, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। देखिए θ1 से θ2 याद रखिएगा। कॉस थीटा साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए W बराबर बन जाएगा PE, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉस, इस थीटा की जगह बेटा θ2 रख दीजिए, और θ1 की जगह θ1 माइनस लगा के, तो माइनस माइनस क्या बनेगा बेटा, प्लस,
और थीटा वन किसकी जगह रखना है, थीटा की जगह, मतलब अपर माइनस लोअर। जैसे मान लीजिए एक्स है ना 1 से लेकर 4 तक है, तो एक्स की जगह पहले 4 रखिए, फिर एक्स की जगह 1 रखेंगे, माइनस लिख कर ये 3 आ गया ना, वही दिखा रहा है कि इनके बीच में ये चीजें है। ठीक है, इसको सही से लिख दिया जाए तो W बराबर बन जाएगा PE, इसको सही से लिख दीजिए cos थीटा 1 माइनस क्या बोलिए cos थीटा 2। यही आपका क्या हो गया बेटा, सूत्र हो गया कि किसी चालक को जब हम घुमाएंगे तो उस पर किया गया कार्य का सूत्र क्या होगा, तो W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यदि देखिए, यदि मान लीजिए ये कहते इफ थीटा 1 0 डिग्री थीटा 2 थीटा, भाई कोई भी एंगल कहाँ से घूमे बेटा, 0 से घूमेगा, कहाँ तक घूम रहा है ये पता नहीं। ये देखिए 0 से शुरू होगा, अब ये 30 पे 40 पे 45 पे 60 पे 90 पे, अब कहाँ तक घूम रहा है ये पता नहीं है ना। तो हमने तो ये 0 से घुमाना शुरू करेंगे और कहाँ तक घूमेगा बोलिए, थीटा तक घूमेगा, तो W बराबर क्या बन जाएगा PE, और ये बन जाएगा बेटा cos 0 अंश माइनस कितना बोलिए cos थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए तो W बराबर बन जाएगा PE, cos 0 का मान होता है 1 और ये बन गया cos थीटा। देखिए बन गया ना, मतलब यदि चालक पे घुमाने का प्रयास करेंगे तो कार्य का सूत्र बना P1 माइनस cos थीटा। लेकिन यदि यही थीटा 1 को आप 90 से घुमा दीजिए और थीटा 2 थीटा जाके घूम जा रहा है, 90 मतलब लंबवत से घुमा दीजिए, तो कार्य किसमें चेंज होगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा में। जब भी 90 अंश घूमेगा तो कार्य किसमें चेंज होगा, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो रखिए तो W बराबर PE यहाँ बन गया cos थीटा 90 माइनस cos थीटा 2 की जगह थीटा, और कार्य किसमें चल गया, स्थितिज ऊर्जा में P cos 90 का मान 0 और माइनस क्या बेटा cos थीटा, माइनस आगे लगा दे रहे हैं तो U बराबर बन जाएगा क्या बेटा माइनस P cos थीटा। ठीक है बेटा, यही घुमाने में क्या है बोलिए किया गया कार्य है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा, या नहीं समझ में आएगा वहां बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी चीज के साथ आपका ये टॉपिक, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है बेटा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।